दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं लोकेश। आज सुनिए लेखक कुमार रहमान की लिखी स्लीप स्टोरी डाकिया डाक लाया। आज हर हाथ में मोबाइल है। जब मन किया मोबाइल उठाया, किसी को भी फोन मिला दिया, हालचाल लिया। कितना सहज हो गया है ये सब। वर्षों पहले एक दूसरा दौर भी था। वो इससे पहले का पीरियड था जब खत लिखे जाते थे। उन खतों में पूरे घर ही नहीं, मोहल्ले या गांव भर का हालचाल होता था। यहां तक कि गायें बछिया तक का हवाला होता। हफ्ते भर बाद चिट्ठी पहुंचती थी। इसे गांव मोहल्ले तक डाकिया लेकर आता था। बड़ी दिलचस्प शख्सियत थी डाकिये की। शादी का पैगाम लेकर आते, शादी लगवाने का काम करते, नौकरी मिल जाने पर अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आते। बच्चे की पैदाइश की खुशियां देकर जाते। चिट्ठियां लिख देते तो चिट्ठियां पढ़ने का काम भी कर देते। बहुत रोमानिक किस्म के किरदार होते थे ये डाक बाबू। जी हां, डाकिये को डाक बाबू, डाकिया बाबू, मुंशी जी, पोस्टमैन, डाक रसा, नाम रसा जैसे नामों से पुकारा जाता था। ये डाक बाबू बड़े कमाल के होते थे। हर गांव मोहल्ले के सबसे अजीज, सबसे करीबी शख्स, हर किसी के सुख दुख के साथी, हर किसी के राजदार। जाने कितने लोगों के दिलों और घरों का हाल ये डाक बाबू सीने में लिए घूमते। लेकिन मजाल है कि इस घर की बात उस घर पहुंचाई हो। यही वजह थी कि वो सबके प्यारे और दुलारे रहते थे। हर कोई उन्हें बड़ा सम्मान देता, प्यार करता। गांव में बहुत सारे सरकारी मुलाजिम आते जाते रहते, लेकिन जो रिश्ता डाकिये का गांव वालों के साथ होता, वैसा रिश्ता किसी और का नहीं बन पाता। खाकी वर्दी पहने डाक बाबू साइकिल पर सवार होकर आते। साइकिल की हैंडल में
एक झोला लटका होता। उस झोले में ही चिट्ठी पत्री होती, एक सुतली से बंधी हुई। उसे वो हर घर में पहुंचाते, पढ़कर सुनाते। कोई कहता तो चिट्ठी का जवाब भी लिखने बैठ जाते। और ये सारी सेवा बिल्कुल मुफ्त। डाकिये के बारे में हम और भी ढेर सारी बातें करेंगे, कुछ किस्से कहानी भी छेड़ेंगे। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं, और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है, और आपके फेफड़े थोड़ा सिकुड़ रहे हैं। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। बहुत साल पहले की बात है। एक डाकिया हुआ करता था, बहुत अपना सा।
एकदम दोस्त जैसा नहीं, परिवार के एक सदस्य सा, हर सुख दुख का साथी। कभी शादी का पैगाम लेकर आता तो कभी किसी की नौकरी की चिट्ठी, कभी किसी बच्चे की पैदाइश की खुशी दे जाता तो कभी किसी के लिए पैसे लेकर आता। कितने ही रक्षाबंधन पर बहनों की राखी यही डाकिया लेकर आता रहा। बड़ा भरोसे का साथी था, बारिश हो या कोहरा, मई जून की गर्मी हो या लू चल रही हो, वो आता जरूर था। कभी काका चिट्ठी लिखवाते तो कभी काकी के लिए चिट्ठी बांच देता। जी हां, यही कहते थे उस वक्त, बांच देना मतलब पढ़ देना। वो दिन चिट्ठी पत्री के थे, खतों किताबत के थे, पोस्टकार्ड और अंतर्देशी के थे, टेलीग्राम के थे, जिसे लोग तार कहा करते थे। उन दिनों लोग परदेश में कमाने जाया करते थे। चिट्ठियां पोस्ट करने के 1 हफ्ते के बाद पहुंचा करती। पूरे घर वालों को इंतजार रहता चिट्ठी का। लोग दरवाजे पर बैठे डाक बाबू का इंतजार करते। वो दूर से साइकिल पर आते दिख जाते। करीब आने पर लोग बड़े प्रेम से पूछते, हमारी तो कोई चिट्ठी नहीं है। अगर होती तो डाकिया बाबू मुस्कुराकर कहते, पहले पानी पिलाओ। पानी और गुड़ आता या बताशे आते। कभी लड्डू भी खाने को मिल जाता। डाक बाबू चिट्ठी निकाल कर देते। अगर घर में कोई पढ़ा लिखा होता तो वो चल देते, वरना घर वालों की गुजारिश पर चिट्ठी पढ़कर सुना देते। जब चिट्ठी पढ़ी जाती तो पूरा घर जमा हो जाता। क्या प्यार भरी चिट्ठियां हुआ करती थी। शुरुआत चरण स्पर्श, नमस्ते या राम राम से, सलाम और आदाब से। तब हेलो और हाय का जमाना नहीं था ना। फिर अपना हाल और खैरियत, फिर कुछ जरूरी बातें। उसके बाद घर के हर एक आदमी की बारी बारी से खैरियत की पूछताछ। फिर पड़ोस और मोहल्ले वालों का हालचाल पूछा जाता। फिर गाय और बछड़े के बारे में पूछा जाता। खेत खलिहान और बाग बगीचे पर कुछ बातें पूछी जाती। और फिर आखिर में लिखा जाता, कम लिखे को ज्यादा समझना,
खत का जवाब जल्द देना। चिट्ठी खत्म होने के बाद घर वाले कहते, डाकिया बाबू आप ही इसका जवाब लिख देते। डाक बाबू पूछते, पोस्ट कार्ड लिखना है या अंतर्देशी? पोस्ट कार्ड छोटा होता था, लेकिन हल्के नीले रंग वाला यह अंतर्देशी 3 पेज वाला होता। खूब सारा मैटर आ जाता। उसके बाद मां, ताई, काकी या बाबूजी बैठकर खत का जवाब लिखवाते। हर एक बात का जवाब होता। मां ठीक है, भैया के दांत निकल आए हैं, मुन्ना पास हो गया है, गैया ने बचिया दिया है, पड़ोस की मंगला काकी की बेटी की अगले महीने शादी है। आखिर में सेहत का ख्याल रखने की ताकीद होती। फिर पूछा जाता, घर कब आओगे? और फिर दुआओं के साथ चिट्ठी खत्म होती। हफ्ते भर बाद ये चिट्ठी पहुंचती तो उधर से जवाब भी आने में हफ्ता 10 दिन लग ही जाता। ये सिलसिला चलता ही रहता। उन दिनों तार बड़ा खतरनाक शब्द होता। चिट्ठी हफ्ते पखवाड़े भर बाद मिल ही जाती थी, लेकिन अगर कोई तार होता तो डाक बाबू रात में ही देने आ जाते। अगर रात में किसी गांव, मोहल्ला, टोला में डाकिया बाबू दिख गए तो कोहराम बर्पा हो जाता। लोग डर जाते। कई बार रोना पीटना तक मच जाता। जिसके दरवाजे डाकिया बाबू पहुंचते, बाद में मालूम होता कि बड़े भैया के यहां बच्चा पैदा हुआ है। उस खुशी को उन्होंने तार के जरिए बांटा है। फिर तो चारों तरफ खुशियां फैल जाती। अड़ोस पड़ोस वाले भी बधाइयां देने आ जाते, जो अब तक अनहोनी की आशंका से घिरे हुए थे। वो जमाना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का नहीं था। परदेश में कमाने गए लोग मनी ऑर्डर से पैसे भेजा करते थे। डाकिया बाबू मनी ऑर्डर का पैसा भी चिट्ठी पत्री के साथ लेकर आते। जिनके घर मनी ऑर्डर आता तो वो खुशी में डाकिया बाबू का मुंह जरूर मीठा कराता। गांव की इकॉनमी मनी ऑर्डर पर बेस्ड हुआ करती। कभी पैसा टाइम पर आ गया तो कभी सरकारी छुट्टियां पड़ गई तो कुछ दिन लेट हो गया। इससे घर का बजट बिगड़ सा जाता। कई सारे काम रुक जाते। लेकिन इसमें भी एक आनंद था।
लोग पेशेंस वाले थे, बेचैन या बेताब नहीं हो जाते थे। वो दौर प्रेम पत्रों का था। ऐसे प्रेम पत्र डाकिया बाबू बड़ी गोपनीयता से लाते ले जाते थे। मजाल है कि किसी को भी भनक भी लग जाए। वो बड़े राजदार होते थे, लेकिन मजाल है कि कभी इस राजदारी को पैसे से तौलने की कोशिश की हो कि नजराना मिलेगा तभी मुंह बंद रहेगा। बड़े गहरे रिश्ते होते डाकिया बाबू से। अगर कुछ दिन डाकिया बाबू नजर ना आते तो लोग परेशान हो जाते। उनकी खैरियत की फिक्र पूरे गांव मोहल्ले को हो जाती, मानो कोई अपना दूर चला गया हो। सभी सरकारी नौकरियों की तरह ही डाकियों का भी तबादला होता था। कई साल बाद जब किसी डाक बाबू का तबादला हो जाता तो पूरा गांव उदास होता, मानो उनका कोई अपना बहुत करीबी यहां से जा रहा हो। डाकिया बाबू भी बड़े गमजदा होकर विदा लेते, लेकिन जाते वक्त ये वादा जरूर लिया जाता कि वो बीच बीच में आते रहेंगे और ये रिश्ता बना भी रहता। गांव मोहल्ले के शादी ब्याह में नए डाकिए साहब के साथ पुराने डाक बाबू भी जरूर बुलाए जाते। अब ये नई जनरेशन है, उन्होंने ये सब नहीं देखा न जिया है। कितनों ने तो चिट्ठियां देखी तक नहीं होंगी। अब कोरियर का दौर है, लेकिन उनमें डॉक्यूमेंट भेजे पाए जाते हैं, जज्बात नहीं। चिट्ठियों का एक खूबसूरत दौर और सुंदर इतिहास है। आसान चीजें मुश्किल चीजों को रिप्लेस कर देती है। अब दौर तेजी का है। कम वक्त में ज्यादा आउटपुट का है। इस वजह से बहुत सारी चीजें पीछे छूट गई हैं। उनकी जगह नई टेक्नोलॉजी, नया सिस्टम आ गया है। हालांकि भारत में चिट्ठी पत्री का दौर बहुत पुराना है। बादशाह शेरशाह सूरी ने भारत में डाक विभाग की शुरुआत की तकरीबन 1540 में। शेरशाह ने हर 10 मील पर एक डाकघर बनवाया था। डाक वक्त पर पहुंच सके, इसके लिए बेहतरीन तुर्की नस्ल के घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। बाद में लॉर्ड क्लाइव ने 1766 में
भारत में डाक व्यवस्था शुरू की थी। इसके बाद बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1774 में कोलकाता में एक प्रधान डाकघर बनवाया था। अंग्रेजों ने डाक की शुरुआत अपने सामरिक और व्यापारिक हितों के लिए की थी। इसके बाद वायसराय लॉर्ड डलहौजी ने 1 अक्टूबर 1854 को इस सर्विस को सेंट्रलाइज किया। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत आने वाले 701 डाकघरों को मिलाकर भारतीय डाक विभाग की स्थापना की गई थी। अंग्रेजी हुकूमत ने 1854 में रेल डाक सेवा की शुरुआत की थी। वहीं 1879 में पोस्टकार्ड की शुरुआत हुई थी। भारत में डाक टिकट की शुरुआत सन 1854 में की गई। उस वक्त ये टिकट आधा आना, 1 आना, 2 आना और 4 आना कीमत के थे। बाद में 1885 में अंग्रेजी हुकूमत और ग्वालियर दरबार के बीच डाक संधि हुई। इसके तहत ग्वालियर राज्य को अपने यहां सुव्यवस्थित रूप से स्वयं की नियमित डाक प्रणाली शुरू की। 1888 में सुधार के लिए इस व्यवस्था में परिवर्तन भी किए गए। ग्वालियर से जाने वाली डाक 3 रास्तों से होकर आती जाती थी। पहला रास्ता नरवर, शिवपुरी, गुना मार्ग से होता हुआ बीकमगांव, असीरगढ़, बुरहानपुर, सीसर होता हुआ पूना में पेशवाओं तक जाता था। दूसरा मार्ग अकबरपुर, जहानाबाद होता हुआ इलाहाबाद तक पहुंचता था। वहां ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कलकत्ता स्थित मुख्यालय तक डाक जाती थी। और तीसरा रास्ता आगरा और दिल्ली था। भारत में डाक और तार की शुरुआत 2 अलग अलग विभाग के तौर पर हुई थी। फिर 1914 में इन दोनों विभागों का विलय कर दिया गया। आजादी के बाद लंबे वक्त तक हिंदुस्तानियों के सुख दुख का साथी रहा तार यानी टेलीग्राम सन 2016 में बंद कर दिया गया। इसकी वजह यह रही कि मोबाइल का दौर आ जाने के बाद टेलीग्राम गैर जरूरी हो गया था। आज भारतीय डाक सेवा तकरीबन 1,55,000 से भी ज्यादा डाकघरों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी डाक प्रणाली है।
चिट्ठियों की रुमानियत अब खतों से व्हाट्सएप की तरफ शिफ्ट हो गई है। अब शायद ही कोई चिट्ठी लिखता होगा। अब आपके सोने का वक्त हो गया है। नींद धीरे धीरे आपकी आंखों में भरती जा रही है। आपकी पलकें भारी होती जा रही हैं। आपने आंखें बंद कर ली हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता नींद के आगोश में समाते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं।